हेलो क्लास। आज मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कस करूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि क्या ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ डील कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई मेंस जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं ये बेसिक सा क्वेश्चन को डील कर पाते कि नहीं। आइए आइए ऋषभ, आइए बेटा। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको किसी एक फोर्स को रिजॉल्व करना है। सबसे पहले ये बताओ मुझे 37 जो डिग्री होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 37 डिग्री का वैल्यू आप साइन 37 डिग्री का वैल्यू का जानते हो, किस तरह से लिखता है? कितना होता है? 3/5। शायद क्यों बोल रहे हो आप, जब आप लोगों को ये बात बहुत बार बताया जा चुका है कि एक ट्रिपलेट रूल होता है। ट्रिपलेट रूल के अनुसार हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मेशन होता है, 3 4 5। यस और नो? 3 4 5 53 डिग्री हो गया, और ये कितना 37 डिग्री हो गया। अगर मैं अभी आपसे पूछा साइन 37, तो साइन 37 कितना हो जाएगा? 3/5। साइन 37 3/5। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको क्लियर है। चलिए आप जल्दी से बताइए, आप इस वेक्टर को F1 वेक्टर को रिजॉल्व कर पाएंगे? लीजिए ट्राई कीजिए। F1 वेक्टर कैसे रिजॉल्व करोगे आप? हम सबसे पहले जो एंगल लाइन के साथ वाला एंगल, चलिए मैं थोड़ा सा उसको ऊपर कर देता हूँ, आप ट्राई करिए। हाँ बोलिए। एंगल के साथ वाले को एंगल के साथ वाले को हम cos थीटा लेते हैं F, तो ये हो जाएगा F cos थीटा। ठीक है, ठीक है। जो दूसरा साइड होता है उसको कहते हैं F sin थीटा। F sin थीटा ले लिया आपने, तो ये हो गया F 37 cos, घबराना नहीं, आराम से रिप्रेजेंट करना है आपको, और ताकि F cos 37, और ये हो जाएगा F sin 37। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मान लीजिए अगर मैं इस क्वेश्चन में फोर्स का वैल्यू दे रखता, अगर मान लीजिए मैं दे देता 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है F1 की तरफ, और F2 की तरफ लग रहा है, F2 की तरफ भी लग रहा है मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि F1 के तरफ जो ओवरऑल जो फोर्स लगे वो कितना होगा? मतलब दोनों का सम करके बता सकते हैं आप? जैसे अगर F cos 37 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 5 cos 37 कितना होगा? 4/5। 5 cos 37 कितना होगा? 4/5। ओके, 4/5। इसको सॉल्व के कितना आ गया? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। लेकिन एक बात बताओ, 4 न्यूटन सही आंसर होगा? 4 न्यूटन सही आंसर होगा या फिर 4i कैप न्यूटन सही आंसर? 4i कैप या 4j कैप? भाई कंफ्यूज करना तो मेरी आदत है, जल्दी से बताओ, सोचो जल्दी। 4i कैप होगा या 4j कैप होगा? 4j कैप। 4j कैप। क्यों 4j कैप क्यों होगा? y की डायरेक्शन में है cos, क्योंकि y के डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? 4j कैप। वेरी गुड। इसका मतलब इधर वेरिएशन कितना होगा? 4j कैप। अब जल्दी बताओ इधर वाला कंपोनेंट का क्या होगा? अगर ये 5 और sin 37 कितना होगा? 3/5। 3/5 से 5 कैंसिल, क्या मिला हम लोगों को? 3i कैप। 3i कैप। इसका मतलब F1 की वैल्यू अगर लिखना पड़ा ओवरऑल तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3i कैप प्लस 4j कैप। 3i कैप प्लस 4j कैप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ऋषभ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैं अगला रिजोल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा। अगर मैं F2 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं मैं, तो हमेशा ट्राई किया करो कि F2 को उठाओ और F2 को यहां पे लाकर रख दो। ठीक है, F2 को यहां पे लाकर रख देने के बाद में आपको क्या करना है, इसी कंपोनेंट को तोड़ने के लिए पहले आपको क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? एक x कंपोनेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और एक y कंपोनेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो x कंपोनेंट की तरफ तो आपको दिख रहा है कितना 5 न्यूटन वाला फॉर्मेशन, लेकिन इधर कोई कंपोनेंट का वेरिएशन दिख ही नहीं रहा है। तो बेटर रहेगा कि आपको इस कंपोनेंट का बिहाफ पर ही आपको इसी एक्सिस को लेना पड़ेगा। इसमें कोई कंपोनेंट ब्रेकडाउन करके भी फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ का ओवरऑल वैल्यू दे रखा है 5। ये हो जाएगा कितना? 5 न्यूटन आई कैप ओनली। ठीक है, अब हमारे पास अगर F2 का वेरिएशन इतना आ चुका है और F1 का वेरिएशन हमारे पास आ चुका है कितना? 3i कैप प्लस 4j कैप। आ जाओ सब इसका टोटल आंसर लिख के दिखा दो जल्दी से, जल्दी बता दो टोटल F कितना होगा? टोटल F मतलब तुम्हें एडिशन वेक्टर करना है। F1 और F2 का नेट वैल्यू लिख दे, जल्दी से ऐड करना है, बस जल्दी कर दे। F नेट 8i कैप प्लस 4j कैप। 8i कैप प्लस 4j कैप। कैसे आपको पता चला? i वेक्टर को i वेक्टर के साथ ऐड किया तो यस, i वेक्टर को i वेक्टर के साथ ऐड करना पड़ता है, इसलिए i और i के साथ ऐड कर दिया इसने, और प्लस 4j का
कहीं ना कहीं यहाँ पे जीरो जीरो जे कैप है तो उसका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक और बात, एक और लास्ट बता दे मुझे, अगर तुझे वेक्टर दिया हुआ है तो इसका क्या, अगर आप मॉड निकाल सकते हैं क्या? हाँ। कैसे निकालेंगे मॉड? क्या बात? जल्दी बता दे भाई जल्दी, 12th पास आउट होने वाले हैं आप लोग, जल्दी बताइए। अंडर में आई कैप का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस जे कैप का 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 16 रूट 80। √80। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 11th वाले बच्चे आपको देख रहे हैं तो आप एक लास्ट और बता दीजिए। अब आपके पास एफ नेट आ चुका है, आपने एफ का मॉड निकाल दिया √80, क्या अगर आपसे कोई पूछ ले एफ कैप, क्या वो पता लगा पाओगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए कैप? ए कैप का ए वेक्टर अपॉन ए मॉड। ए वेक्टर अपॉन ए मॉड। जल्दी से इसका आंसर लिख दो ऋषभ, उसके बाद इस वीडियो को पूरा लाइक और सब्सक्राइब करवाओ। ए वेक्टर 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन √80। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जाओ ऐस करो, 12th में लाओ 95+। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपने देखा अभी इस क्वेश्चन किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।